जय श्री केदार दोस्तों। सुबह सुबह 4:30 में 4:30 बजे लाइन में लग गए थे। 5:53 हो रहे हैं। डे 3 है हमारी केदारनाथ धाम की यात्रा का। ये देखो अभी इतनी भीड़ हो रही है। लगभग 5 बजे कपाट खुलते हैं, तो आप समझो 5 बजे कपाट खुले तो अब हम 1 घंटे में लगभग हमारा नंबर आ ही जाएगा। हमने प्रसाद वगैरह ले लिए। प्रसाद रजत दिखाने के बाद अगर आप ये वाला लेते हो तो ये कुछ 100 का आता है। जो नीचे छोटे वाले पड़े हैं वो 50 के, और उसके अलावा अगर आपको चढ़ाने के लिए चाहिए तो 250 का वो पूरा आता है, पैकेट आता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो आप देख सकते हो, जल वगैरह सब होता है। फिर बात करें अभी इतनी भीड़ क्यों है, क्योंकि अभी स्पर्श दर्शन होते हैं। अगर आप आते हो तो 12 बजे तक स्पर्श दर्शन हो सकते हैं। और एक बहुत बढ़िया हैक बताऊंगा सुबह सुबह दर्शन करने का, वो बाहर निकल गए यहाँ बताऊंगा तो बाकी लोग इधर से गड़बड़ ना हो जाए। बाकी आप यहाँ आओ और स्पर्श दर्शन 12 बजे तक होता है, याद रखना, ठीक है। और कल मैंने आपको रात को दिखाया था कि वो रुद्राभिषेक की लाइन लगी हुई थी। वो देखो वो वहाँ से सामने विशेष कार्यालय बना हुआ है मंदिर के बिल्कुल बगल में। यहाँ आके आप पर्ची कटवा के स्पेशल पूजा वगैरह कर सकते हो। तो अभी स्पर्श दर्शन करते हैं, फिर बाहर निकल के आपको पूरा बताते हैं सब कुछ। तो अभी स्पर्श दर्शन करके बाहर आए हैं। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। पुलिस वगैरह ने सब ने अच्छे से दर्शन करने दिए, किसी ने धक्का मुक्की नहीं करी। इतने बढ़िया दर्शन हुए, मैं आपको क्या बताऊं। 3-4 बार स्पर्श किया, माथा लगाया, सब कुछ किया, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। 12 बजे तक होते हैं। अगर आपको भी स्पर्श दर्शन करने आओ, ये रहा मंदिर अपना। बहुत 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 अच्छे दर्शन हुए। और रजत भी अंदर दर्शन कर रहा है, वो मैं देख रहा था अच्छे से, वो भी बैठ के कर रहा है। आप चाहो तो अभिषेक भी करा सकते हो। वो 500 रुपये मांग रहे थे, उसमें काफ़ी कुछ करते हैं वो। अभिषेक भी करवा सकते हो आप। पर बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है यहाँ पे, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। बस ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ही ज़्यादा है। बट आप आओ यहाँ दर्शन करो और स्पर्श दर्शन जरूर करना, जरूर स्पर्श दर्शन जरूर करना। तो जो लाइन सुबह मैं आपको बता रहा था, कल हमने वहाँ भी शाम को ली, वो यहाँ से लगती है। देखो ये जूते घर के बिल्कुल बगल से, यहाँ से आप आके लग सकते हो। कोई टोकन वगैरह कुछ चेक नहीं होता सुबह सुबह, ना शाम को। आरती के टाइम आओ, आराम से यहाँ लाइन में लग जाओ और उसके बाद घुस जाना अंदर। बाकी हम जा रहे हैं भीमशिला से ऊपर आदि शंकराचार्य, फिर भैरव बाबा, आपको सब दिखाता हूँ, जुड़े रहें। तो जस्ट भीमशिला से आप जब आओगे, वो सामने भीमशिला, इधर आदि शंकराचार्य जी की समाधि है। आप यहाँ ये देखें, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कहाँ लिखा है। पीछे देखो मंदिर कितना प्यारा लग रहा है यार, कितना ही प्यारा। ये देखो शंकराचार्य समाधि स्थल। आपको हाँ, यहाँ आना, मत्था टेक के जाना। तो मेन आपका सामने वो हो गया, क्या कहते हैं, मंदिर, उसके पीछे भीमशिला, और फिर ये 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। तो हम आपसे अब मिलते हैं भैरव बाबा का मंदिर। वो देखो सामने भैरव बाबा का मंदिर दिख रहा है। तो ये देखो ये भैरव बाबा का मंदिर है। ऐसे चढ़ाई करके जानी है। रजत तो फुल पावर तैयार है, मेरे को डर लग रहा है, बड़ा खौफ आ रहा है, कैसे करूँगा। बाकी है रजत खींच के ले ही जाएगा। चलो आपसे मिलते हैं भैरव बाबा पे। हाँ जी, तो ये काल भैरव मंदिर है। यहाँ से आपकी एंट्री होगी, कुछ वहाँ नीचे से आते वो सामने केदारनाथ मंदिर, वहाँ से आप चढ़ते यहाँ होगे। फिर ये अब अंदर जाना, बढ़िया दर्शन करना, दर्शन करके आना, फिर वापस। अब नीचे उतरने का समय आ गया, हम नीचे उतरेंगे अब। बाकी यहाँ बढ़िया दर्शन हो गए। यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, देख सकते हो। सुबह सुबह का टाइम है, आई थिंक 8 बज गए। अब निकलते हैं, उतरना भी है। चलिए अब आपको बाकी का सफ़र दिखाते हैं। बस एक बार ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से ना, सिर्फ पूरी केदार घाटी दिख रही है। एक सेकेंड, ये देखो केदारनाथ मंदिर दिख रहा है, पीछे के वो पहाड़ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, सब बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ से। चलिए अब आपसे मिलते हैं आगे। एक चीज़ और, केदारनाथ में जगह जगह पे ऐसे सेंटर्स बने हुए हैं। ये देखो यहाँ पर आप लाओ अपनी फ्लास्क, अपनी बॉटल लेके आओ, 12 रुपये के लीटर के हिसाब से गर्म पानी लेके जाओ। ये भी बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। सीतापुर से सोनप्रयाग से यहाँ तक बिल्कुल ही बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है गर्म पानी का। और RO वाटर लिखा हुआ है, गर्म फिल्टर पेयजल। तो आओ और यहाँ से गर्म पानी लो, ये भी बढ़िया जुगाड़ कर रखा है। आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो मेरे पीछे आप ये देख रहे हो बिल्कुल मंदिर के सामने है। यहाँ पर 7 बेड शेयरिंग की रूम 12,000 से स्टार्टिंग है। उसमें आपको सिंगल बेड नहीं मिलेगा, पूरा रूम ही लेना पड़ेगा। पर व्यू आप देखो बिल्कुल मंदिर के सामने मिलेगा आपको। और अगर आपको चाहिए इधर मंदिर से बिल्कुल इधर टेंट वगैरह, तो उसने 1500 रुपये 2 लोगों के लिए और 1800 रुपये 3 लोगों के। टेंट में सोए थे हम, थोड़ी ठंड लगी पर ठीक था। तो आप इधर टेंट भी ले सकते हो अगर बजट वगैरह में। यहीं पर बिल्कुल वॉकिंग में, जहाँ से टोकन की लाइन आ रही है, बिल्कुल इधर, और सामने मंदिर होगी। और ये वाली प्रॉपर्टीज़ के रेट थोड़े हाई हैं। चलिए हम उतरना शुरू करें, मिलते हैं आपसे आगे। तो अगर आपको टोकन लेना है तो ये हेलीपैड है, इसी के सामने से यहाँ से टोकन मिलेगा, बिल्कुल सामने से। और यहाँ से आप अंदर जा सकते हो। टोकन लेने के बाद लाइन में लगोगे, टोकन चेक होगा। और यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन दिखानी है कि आधार कार्ड दिखाना है? रजिस्ट्रेशन दिखानी है कि आधार कार्ड? अच्छा, रजिस्ट्रेशन दिखानी है, टोकन लो और आप फिर चले जाओ। रजत मेरे दोनों के टोकन ले आया था, तो एक बंदे को उन्होंने दोनों रजिस्ट्रेशन पे टोकन दे दिए थे। और हमारे एक दोस्त ने तो एक रजिस्ट्रेशन पे 2 बार टोकन लिए, पता नहीं कैसे मिल गए।
तो आप उसने आधार कार्ड पे एक बार आधार कार्ड पे लिया और एक बार रजिस्ट्रेशन पे लिया। आप आधार कार्ड पे भी टोकन ले सकते हो, सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे नहीं लोग ले रहे हैं आधार कार्ड पे। मैंने देखा कुछ लोग आधार कार्ड पे ले रहे हैं, तो आप चाहो तो आधार कार्ड पे भी ले सकते हो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ से टोकन लेना और सीधा यहीं से मंदिर बहुत पास है। चलो अब हम उतरना शुरू करते हैं। काफ़ी उतर गए, मतलब थोड़ा सा ही उतरे पर चल रहे हैं धीरे धीरे। चलिए हाँ जी, तो अभी हम हैं गौरीकुंड से 4 किलोमीटर पीछे। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिला जो मैं आप लोगों को सबको देना चाहूँगा। अभी ये देखो स्मार्ट बॉय बैठा है बगल में। क्या हुआ कि बारिश हो रही थी तो मैंने रेनकोट पहना, तो मैंने इसे फ़ोन पकड़ा दिया कि इसका ना ओपन वाला ऐसे रेनकोट है तो तू फ़ोन रख ले। तो मैंने इसे फ़ोन दे दिया, इसने अपनी पॉकेट में रख लिया। अब क्या हुआ कि ये एक जगह रुका हुआ था, तो ये फास्ट चलता है, मैं स्लो चलता, तो मैंने कहा चल कोई ना, मैं थोड़ी धीरे धीरे चलता हूँ, कवर अप कर लेगा। अब मैं बारिश रुकी, मैं रेनकोट उतार रहा हूँ और ये मेरे बगल से निकल के गया है, तो मैंने कहा शायद आगे रुक जाएगा। इसको लगा मैं आगे निकल गया हूँ। ये आगे चलता रहा। मैं भी परेशान। फिर अब क्या करें। फिर इसका नंबर निकलवाया, अपने घर फ़ोन किया, वहाँ से इसका नंबर निकलवा के इसे फ़ोन किया, फ़ोन ना मिले। 30-40 मिनट्स तक इसका नीचे आता रहा, ये भी नीचे आता रहा कि विकास आ गया। मुझे लगा कि मैं नीचे, ये आगे है, मैं आगे हूँ, पता नहीं, ये सब चलता रहा। फाइनली ये जब नेटवर्क जोन में आया, इसका नहीं मिला, मेरा ही मिला। मेरे फ़ोन पे किसी से मैंने फ़ोन कराया, फाइनली 5-7 फ़ोन के बाद फ़ोन मिला, आधे पौने घंटे के गैप में। तो ये भाई साहब बैठे हुए थे एक जगह पे, उन्होंने बोला यहाँ खड़ा हूँ इस पिलर नंबर पे। फिर पिलर नंबर भी मैंने वैसे, मतलब थोड़ी वो कन्फ्यूजन हो गई कि इसने येलो पिलर नंबर देख लिया, मैंने रेड। देखना रेड होता है, कभी भी आओ रेड पिलर नंबर देखना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो इसने बोला 129, मैं था 211 पे। तो क्या कहना चाहोगे? तो फाइनली 211 इसने, मतलब फिर जब पता लगा तो ये 196 पे ही था। ये मुझे मिल गया रास्ते में। फिर तो एक इंपॉर्टेंट लर्निंग, एक तो पिलर नंबर का ध्यान रखना हमेशा, पिलर नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिलर नंबर का बहुत ध्यान रखना। और दूसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग, अपना फ़ोन हमेशा अपने पास रखना। और एयरटेल चलता है इस रेंज में, जियो बिल्कुल नहीं चलता। जियो टॉप पे चलता है, एयरटेल नीचे चलता है। ये देखो ये खंबे पे लिखा है लाल रंग से पिलर नंबर। थक गया, थोड़ा रेस्ट करिए। देखो जैसे लिखे ना 1 समथिंग, तो ये 150 समथिंग लिखा होगा, 15 और उसके आगे कुछ होगा। तो आप कभी भी खो जाओ, फ़ोन करो कि इस पिलर नंबर पे वहाँ आ जाओ। चलिए अब आपसे मिलेंगे सीधा नीचे। हाँ जी, पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग। टैक्सी वगैरह सब कर ली थी। सुबह 7:30 बजे, 9:20 पे उतरना शुरू किया। 5:30 हम उतर गए थे लगभग। अब कितना टाइम हो रहा है? 6:30 के आसपास हम सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से होटल जाएंगे और वहाँ आज उन्होंने बोला कि शायद किसी दूसरे होटल में रुकवा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। अगर मौका मिला तो आपको रात को सारी बात बताऊंगा, वरना कल सुबह मिलते हैं आपसे। सब कुछ अच्छे से हो गया। बारिश बहुत हो रही थी, देखिए एकदम भीगे पड़े हैं सब कुछ, बहुत हालत ख़राब हो रही है। आपसे आराम से बात करेंगे दोस्तों। जय श्री केदार। हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगली सुबह हो चुकी है। तो आज है 11 तारीख, 11 मई। हम वापस निकल रहे हैं अपने घर के लिए। ये देखो कुछ पहले व्यू चेक करो आज का, कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, कितना ही अमेजिंग व्यू है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करके, अभी 7:15 के आसपास हो रहे हैं, 8 बजे तक निकल जाएंगे ब्रेकफास्ट करके। प्लान ये है और सीधा घर जाने का प्लान है। देखो कैसे जाते हैं, क्या होता है। बाहर ड्राइवर भी उठ चुके हैं। प्लान इसकी आज घर पहुंच जाए, रेस्ट कर ले। वैसे तो रात को लेट है कि ट्रेन कराइए, बट मैं छोड़ रहा हूँ उसको कैंसिल करा के शाम वाली से निकल जाऊँ, अगर ये पहुँचा देते हैं टाइम से। तो बाकी तो सब बढ़िया है। रात आ गए थे। ये होटल इन्होंने दिया है, इसके रूम्स बेटर थे। केदारलिंगम नाम है, आप देखो तो होटल अच्छा है ये केदारलिंगम। उस वाले से तो बेटर है। बस डिनर फिर हमने यही रिक्वेस्ट करके उसको बोल के उस होटल से यहाँ थोड़ा सा पैक करा के मंगा लिया था। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। अब यही समाप्त करते हैं इसको। अब अपनी वापसी की जर्नी आपको आते हुए सब कुछ दिखा दिया था, क्या क्या देखना होता है। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, अच्छे से सब कुछ प्यार दें। जय श्री केदार दोस्तों।